दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि महाभारत काल का एक योद्धा आज भी इस धरती पर जीवित है। एक ऐसा इंसान जो बीते 5000 वर्षों के समय के साथ चलता आ रहा है, जंगल में भटकता हुआ, पीड़ा और अकेलापन से जूझता हुआ। उसके शरीर से लगातार मौत और रक्त रिसता है। वह हर मिलने वाले से तेल और हल्दी मांगता है ताकि अपने घाव को कुछ राहत दे सके। वह मृत्यु को कामना करता है, लेकिन मृत्यु उससे दूर भागती है। विज्ञान इसे असंभव कहता है, मगर धार्मिक ग्रंथ और लोक कथाएं इसे रहस्य को सत्य मानती है। यह कहानी है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा श्राप दिया कि उसका जीवन ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गया। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे अनकही जिंदगी चैनल पर स्वागत है। मैं हूं नीलकंठ और आज हम उस रहस्य के पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने सदियों से मानव को भय और जिज्ञासा से भरा रखा है। क्या अश्वत्थामा सच में आज भी जीवित है? यदि हाँ, तो वह कहाँ है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें वर्तमान युग से निकलकर द्वापर के उस रक्त रंजित कुरुक्षेत्र तक जाना होगा, जहां से इस अमर पीड़ा की शुरुआत हुई। बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य का जीवन आरंभ से अत्यंत कष्टपूर्ण था। उनके पास अपने पुत्र को दूध पिलाने तक की साधना नहीं था। एक दिन बालक अश्वत्थामा ने अपनी मित्र को दूध पीता देखा और वह रोता हुआ माँ के पास पहुंचा। घर में दूध नहीं था तो माँ ने चावल के आटे को पानी में घोलकर उसे दूध बनाकर पिला दिया। बालक खुश हो गया, लेकिन जब द्रोणाचार्य का यह ज्ञात हुआ तो उनका स्वाभिमान आहत हो गया। उसी क्षण उन्होंने निर्णय लिया कि वह हस्तिनापुर जाएंगे और यहीं से महाभारत के इतिहास को नींव पड़ी। बाल्यकाल का यह अपमान अश्वत्थामा के हृदय में गहर बैठ गया। इसी से उसके भीतर असीम शक्ति और अमरत्व पाने की लालच जन्मी। दोस्तों, अश्वत्थामा साधारण योद्धा नहीं थे। उसका जन्म स्वयं भगवान शिव के वरदान से हुआ था। जन्म के समय उस आश्चर्य जैसे गर्जना की इस कारण उसका नाम अश्वत्थामा पड़ा। उसके मस्तक पर एक दिव्य मणि थी जो उसे भूख, प्यास, रोग और शस्त्र से सुरक्षित रखती थी। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़ा क्योंकि वह दुर्योधन का घनिष्ठ मित्र था। युद्ध के 15 दिन पांडवों ने एक रणनीति के अंतर्गत यह घोषणा कर दिया कि अश्वत्थामा मारा गया है। युधिष्ठिर के मुख से आधा सत्य सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिया और उनका वध कर दिया गया। जब अश्वत्थामा को यह ज्ञात हुआ तो उसके विवेक नष्ट हो गया। प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए उसने संकल्प लिया कि वह पांडव वंश का अंत कर देगा। युद्ध की अंतिम रात उल्लू और कामक की घटना से प्रेरित होकर उसने सोते हुए पांडव शिविर पर आक्रमण किया। अंधकार में उसने 5 सोते हुए योद्धा को मार डाला, जिन्होंने वह पांडव समझा बैठा, लेकिन वह द्रौपदी के 5 पुत्र थे। जब यह सत्य सामने आया तो संपूर्ण पांडव शोक और क्रोध से भर उठे। अर्जुन और श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के पीछा किया। भयभीत होकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया और उसी की दिशा उतारकर गर्भ और मोड़ दी। यही वह खंड था जिसने उसे इतिहास का सबसे बड़ा अपराधी बना दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बालक परीक्षित की रक्षा की और अश्वत्थामा के मस्तक से दिव्य मणि निकाल ली। इसके बाद उन्होंने उसे ऐसा श्राप दिया जो मृत्यु से भी भयावह था। जीवन भर भटकने का श्राप। असहनीय पीड़ा के साथ वह कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा पृथ्वी पर विचरण कर रहा है। कोई ऐतिहासिक घटनाओं और लोक कथाएं में उसके दर्शन का उल्लेख मिलता है। मध्य प्रदेश के असरीगढ़ किले और गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी कथाएं आज भी लोगों के अचंभित कर देती है। ग्रंथ में वर्णित 7 चिरंजीवियों में अश्वत्थामा भी एक है, पर उसका अमरत्व वरदान नहीं बल्कि दंड है। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में वह भगवान कल्कि के साथ मिलकर अधर्म का नाश करेगा और तभी उसे उस श्राप से मुक्ति मिलेगी। अश्वत्थामा की यह
कथा हमें सिखाती है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। शक्ति, ज्ञान और पराक्रम स्वयं व्यर्थ हो जाता है यदि मार्ग अधर्म का हो। यह कहानी केवल रहस्य नहीं बल्कि चेतावनी भी है। आप क्या सोचते हैं? क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें और ऐसे ही रहस्यमय कथा के लिए हमारे अनकही जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद।